आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। 15 दिनों में 13 मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। इस तरह सिर्फ 13 दिनों में ही पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 22 पैसे का इजाफा हुआ है। वहीं आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। 22 मार्च से तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हुआ था, जो आज भी कंट्रोल से बाहर है। अवाम को महंगाई ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब अवाम इसे उछाल नहीं बल्कि महंगाई में लगी आग से ताबीर कर रही है। मीडिया के सामने महंगाई से परेशान अवाम इजहार ख्याल कर रही है, तो वहीं अपोजिशन कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल भी जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत को लेकर सड़कों पर है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे दरमियान जुड़ चुके हैं। उदय सिंह साहब हैं, तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, अतुल लोंढे पाटिल साहब, स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं खास शो का हिस्सा बनने के लिए। उदय सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास इस सवाल के साथ कि महंगाई में जो लगी आग है, इसे कब कम करेगी सरकार? देखिए, ये आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और लगभग अर्थव्यवस्था के दुखती जो नब्ज है उस पे आपने हाथ रख दिया है। जो अभी पेट्रोल और डीजल के दाम आपने कहा कि 15 दिनों में 13 बार बढ़े हैं, ये बिल्कुल हम लोगों के कंट्रोल के बाहर है। और आप जानती हैं कि कोविड में लॉकडाउन के कारण जो मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनके यहाँ ऑयल प्रोडक्शन बंद हो गया था। और जब कोविड समाप्त हुआ या बहुत कम हो गया है, तो अब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ने के प्रयास में है और उसमें पेट्रोल और डीजल का डिमांड काफी अधिक बढ़ रहा है। भारत सरकार का एक्सपेक्टेशन था कि जितने मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ये उसी प्रोपोर्शन में अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लेकिन उस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है जी। और अभी जो स्थिति है, खास करके जो रसिया का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके कारण भी अभी हम लोगों को ये दुखद पहलू झेलना पड़ रहा है। ठीक है, 2 वजह आप बता रहे हैं। एक तो ये कि जो जंग जारी रशिया और यूक्रेन की वजह से आलमी जो हालात बने हुए उसकी वजह से इस पर असर पड़ा, एक वजह ये होगी। और दूसरी वजह प्रोडक्शन के हवाले से आपने कही, तो ये 2 वजह हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन 2 वजहों को तो आवाम जानती है। कई दिनों से यूक्रेन और रशिया, कई महीने इनफैक्ट हो गए, 40 दिन से ज्यादा से ये वॉर चल रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो हम ये जानते हैं कि दिवाली से लेकर होली तक सरकार ने या फिर तेल कंपनियों ने कीमत में इजाफा नहीं किया, तो क्या तब ये प्रोडक्शन और ये वॉर नहीं चल रहा था? तब तो सरकार के हाथ में था ना। आपने कहा कि आउट ऑफ कंट्रोल है, सरकार के हाथ में है नहीं, तो उस वक्त किसके हाथ में था? तब ये कीमतें जब नहीं बढ़ रही थी, दोनों चीजें एक समान थी, उसके बावजूद भी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं उस समय से, लेकिन अभी जो स्थिति है, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग जो मेजर कंट्रीज हैं, उनका प्रोडक्शन उस प्रोपोर्शन में बढ़ नहीं रहा है। और तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि कितने दिन से नहीं बढ़ रहा है ये? जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त कीमतें नहीं बढ़ रही थी, उस वक्त भी तो प्रोडक्शन का हाल यही था उदय सिंह साहब। नहीं, ये इसमें कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है। हाँ। इसमें कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है कि चुनाव में वोट के लिए इसके कीमत को रोक करके रखा गया था। चुनाव जब बिल्कुल नहीं था, उस समय भी आपको याद होगा कि एक्साइज ड्यूटी कम किया गया था और पेट्रोल और डीजल के दाम को सेंटर के द्वारा जब ये लगा कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो एक्साइज ड्यूटी को घटा करके कंट्रोल किया गया और कम किया गया। लेकिन सवाल है कि टैक्सेशन जो है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है। बहुत सारे हम लोगों की कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, विकास की योजनाएं चल रही है। अच्छा। तो उन योजनाओं को बिल्कुल बंद करके, और हम लोग चाहें कि नहीं तेल की कीमत को एकदम कम कर दिया जाए, ऐसा तो आवाम ये तो समझने लगी। आपने कहा ना कल्याणकारी समाजी बहबूद की जो स्कीमें भारतीय जनता पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकजी सरकार जो चला रही है, उसमें पैसे की जरूरत होती है, लिहाजा आप इस तरफ से आवाम पर आवाम को राहत नहीं दे सकते। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, एक तरफ से दे रहे दूसरी तरफ से ले रहे।
आप मेरे बातों को दूसरे तरह से कह रही हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारी जो स्थिति है अभी, हम लोग बिल्कुल एकदम हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इंपोर्ट कर पाएं। ठीक है। और जो ये अभी अतुल लॉन्ड्रे पाटिल कांग्रेस तर्जुमान है, और कांग्रेस हमने अभी देखा है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आप सड़कों पर महंगाई को लेकर उतरे हैं। क्या वजह अहम मानते हैं? जो दो वजह भारतीय जनता बता रही है लोगों, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बता रही है, जो अभी कुछ देर पहले उदय सिंह साहब ने कही, क्या ये इन दो वजहों की वजह से ही महंगाई बढ़ रही है? कांग्रेस जब सड़कों पर उतर रही है तो क्या आवाम को भी साथ ला पा रही है, नहीं ला पा रही महंगाई के खिलाफ? देखिए सना जी, पहले तो आपके सारे दर्शकों को रमजान और चैत्रगौरी नवरात्रि की शुभकामनाएं। ये सब झूठ है, सब लोग जानते हैं इन्होंने क्या टैक्स लगाया है और किस तरह से महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, ये सब जानते हैं। लेकिन असली वजह ये जो बता रहे, जो एक निजी तौर से लोगों को बता रहे, ऐसा है कि खाने का तेल महंगा हुआ है। महंगा करने की वजह यह है कि आपकी तुरंत बाहर आ जाती है, इसलिए खाने का तेल जो है वो महंगा करे ताकि आप कम खाए तो आपकी तोल न निकले। रेलवे का किराया और प्लेटफॉर्म का टिकट इसलिए बढ़ाया है कि आप घूमते रहोगे तो खर्चा होगा, बेवजह खर्चा नहीं होना चाहिए, इसलिए रेलवे का किराया बढ़ा के रखा है। पेट्रोल डीजल का यही है, आपका खर्चा कम करने के लिए पेट्रोल डीजल जो है वो बढ़ा के रखा है ताकि आपका खर्चा ना हो। ये जो झूठ बोला जाता है ना देश के साथ, ये मक्कारी है देश के साथ। मैं थोड़ा सा कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये मक्कारी है। मैं बताता हूं आपको, 2014 में $111 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का रेट था, और तब 72 रुपया पेट्रोल का रेट था और 58 रुपया डीजल का था। आज भी ये स्तर पर रेट थोड़ा थोड़ा पहुंचा है। $18 तक रेट नीचे गया था, तब इन्होंने 3 रुपया 56 पैसा जो डीजल पर ड्यूटी थी एक्साइज की, और 9 रुपया 48 पैसे जो पेट्रोल पर थी, वो 31 रुपया 90 पैसे और 32 रुपया 80 पैसे की। जब उपचुनाव हुए 5 राज्यों में और उपचुनाव हारने के बाद इन्होंने 10 रुपया 5 रुपया कम किया था। लेकिन ना तो इन्होंने पेट्रोल बॉन्ड का पैसा वापस किया है, और ना ही इन्होंने कोई सही मायने में जो राहत पहुंचानी है आम जनता को, वो पहुंचा ही नहीं है। बात सिर्फ पेट्रोल डीजल तक नहीं रुकती है। 26 लाख करोड़ तो इन्हीं से इन्होंने वसूल किए हैं। लेकिन बात किस बात, कौन सा छाती पीट पीट के बताते हैं दुनिया को? ये दुनिया को बताते हैं हाँ हम गरीब हो गए हैं, अभी श्रीलंका पाकिस्तान हो गया, अभी भारत का नंबर आने वाला है। छाती पीट पीट कर बताते हैं, शर्म नहीं आती इन्हें? 80 करोड़ लोगों को अगर आपको फ्री में अनाज राशन देना होता है तो किस बात के अच्छे दिन है, और किस बात की हमने विकास, कौन सा विकास हमने हासिल किया है, और ये कौन सी लीडरशिप है जो लोगों को गरीब करती है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, खाने का तेल 70 रुपए किलो था, अब 200 रुपए का। अतुल लॉन्ड्रे साहब, कुछ देर पहले उदय सिंह साहब ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो कल्याणकारी स्कीमें ला रही है, जो समाजी फलाई बहबूद की जो स्कीमें चल रही हैं, उसमें भी तो पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उनके हाथ में नहीं है कि वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी ला सकेंगे। यानी उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि वो एक्साइज ड्यूटी में कमी नहीं कर सकते, जो कि एक अच्छा खासा सोर्स है गवर्नमेंट। इसका भी मैं जवाब देता हूँ। हमारे जमाने में 2.25 लाख करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती है, सारी खाद की सब्सिडी हो, अनाज की सब्सिडी हो, हर तरह की, पेट्रोल की सब्सिडी हो। इन्होंने इस सब्सिडी को 11,000 करोड़ तक नीचे लाया है। क्या बात करते हैं लोग? ये सारा बोझ जो है आम आदमी पे डाल दिया है। आप भी घर चलाती होगी, आपकी मम्मी, आपके कोई घर चलाते होंगे, आपके वालिद घर चलाते होंगे, पूछो उनको 70 रुपए का तेल 250 रुपए तक कैसा, क्या ब्रांडेड तेल 250-300 तक? नहीं, हम भी मार्केट जाते हैं, हमें मालूम है। अब पता नहीं उदय सिंह साहब जाते हैं नहीं जाते, उनसे ही हम पूछ लेते हैं। उदय सिंह साहब, जब किसी खाने पीने के मार्ट में आप जाते हैं तो वहां पर महंगी चीजें आपको दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती? पहले के दिखाई देती हैं, ऐसा नहीं है। हम भी बाजार में जा रहे हैं। ये इन्फ्लेशन ये आपके यहाँ ही केवल नहीं है, आप जैसा कि भाई साहब ने बताया, ये लंका और पाकिस्तान बोल रहे हैं कि हम लोग हो जाएंगे, वैसा दिन कभी नहीं आएगा। और इनको याद होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सब्सिडीज को हटाने के लिए काफी प्रेशर बिल्डअप किया था, लेकिन भारत ने ये कह करके कि नहीं, हम अपने लोगों को भूखों नहीं मरने देंगे, हम लोगों ने सब्सिडी पर इंसिस्ट किया और सैंक्शंस को झेला था। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग इस पे आंख बंद करके बैठे हुए हैं। जहां तक महंगाई का प्रश्न है, ये इन्फ्लेशन एक टेम्पोररी सिचुएशन है, और पूरा का पूरा सरकार जो है इस पे कॉन्शियस है, इस पे नियंत्रण बहुत जल्द कर लिया जाएगा। ठीक है, सरकार ये मानती है कि जो अभी हालात है वो टेम्परेरी है, यानी वक्ती हैं, तो इसका हल कैसे सरकार निकालेगी, ये अहम सवाल होता है। इस टेम्परेरी वक्ती मसले पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। दो रुख खास प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं आप। महंगाई पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। उदय सिंह साहब स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, अतुल लोंढे पाटिल साहब हैं कांग्रेस के तर्जुमान। अतुल लोंढे पाटिल साहब, कुछ देर पहले उदय सिंह साहब ये कह रहे थे कि जो महंगाई है ये वक्ती है, तो क्या कांग्रेस को ये लगता है कि सरकार जो है हर तरह से कोशिशें कर रही है और ये वक्ती तौर पर महंगाई है, आने वाले दिनों में 1-2 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद ऐसी सूरत हाल नहीं रहने वाली है? सना जी, ये गलत नीतियों का नतीजा है। WTO आज से नहीं है। WTO came into existence on 1st of January 1995, 1995 से है वो। और अपने देश के हितों में उसका इस्तेमाल कैसे करना ये सबको आता है, लेकिन इन्हें लोगों को गरीब करना है। गैस की सारी सब्सिडी जो है खत्म कर दी है और उज्ज्वला गैस आज 1000 रुपए का है। कॉमन आदमी का गैस जो है वो 1200 रुपए का है और जो व्यवसाय गैस है, पकौड़े तलने का जो जॉब दिया था वो 2400 रुपए तक जो है वो गैस करीब करीब चला गया है। हर तरह की सब्सिडी कम की है, हर तरह की सब्सिडी कम की है। तो आज के तारीख में इन्होंने सब कुछ काटकर लोगों के ऊपर टैक्स लगाने के बाद भी अगर ये अर्थव्यवस्था को नहीं चला पा रहे हैं तो इन्होंने एक समाज को दूसरे समाज के सामने रख दिया है। इनके भाषणों में कभी रोजगार की बात नहीं होती है। 25 लाख के ऊपर पद खाली है केंद्र सरकार में, रोजगार की बात नहीं होती है, महंगाई की बात नहीं होती है। बात होती है एक समाज को दूसरे समाज के साथ भिड़ाने की। अभी देखिए, हमारे वक्त गन्ने पर भी लगती थी, WTO के रेस्ट्रिक्शंस थे, तो हमने ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दी, अलग अलग मार्ग निकाले। अभी हमारे यहाँ DAP खाद का जो था वो 1400-700 रुपए था, अभी 1400 हो गया, अभी 1900 हो गया। हर चीज को इन्होंने 2 गुना 3 गुना जो है वो बढ़ा। मैं गुना की बात कर रहा हूं, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं। 2 गुना 3 गुना जो है वो बढ़ा दिया है। कर्जा जो था वो कर्जा हमारे वक्त सब कुछ मिला के 50.3% था। GDP को, पूरा सकल उत्पाद को मिलाकर आज ये रेशो 90 के आसपास चला गया है। श्रीलंका 119 के पास है। आज इन्होंने, जब यूक्रेन से गेहूं नहीं आ रहा है, सूर्यफूल नहीं आ रहा है, तो हमारे यहां से ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिना जाने कि हम 80 करोड़ लोगों को हमें देना पड़ रहा है। तो कल अनाज की भी किल्लत इस देश में हो सकती है। ये सारे तज्ञ लोग जो उदय सिंह साहब, ना सिर्फ कांग्रेस लेकिन कई सियासी माहिरीन हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर जो फलाही स्कीमें, लोक कल्याणकारी जो स्कीमें आपने बताया कि अभी कुछ देर पहले उसको कोट कर रहे थे कि जो सरकार चला रही है, इस पर कई लोगों ने अपनी राय जाहिर की है कि अगर सरकार ने इस पर सही तरीके से फैसला नहीं लिया या फिर इसको नहीं रोका तो आगे आने वाले दिनों में हालात बहुत खराब हो जाएंगे। श्रीलंका का एग्जाम्पल हमारे सामने है। इसके अलावा नीतियों में आखिर क्यों नहीं सरकार तब्दीली कर रही? कई चीजें तो अभी कांग्रेस ने बताई आपको। इनके दर्द को हम लोग समझ रहे हैं। ये इनको जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया है।
अरे बाबा, तो इनका लोगों मुखर के होकर करने के का सवाल है, वो छोड़ नहीं, दीजिए। आप जीत रहे, हम हार रहे, बिल्कुल, इसका मतलब आपको लोगों को खत्म करने का सामने जिम्मेदारी उठा के रखा है। भाई साहब, आपको जिम्मेदारी नहीं दी है लोगों को खत्म करने की। बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे, मैं मुझे पता है बीजेपी का एक तरीका है सना जी, जब जवाब नहीं होता है तो फिर उसको ले जाओ कि आप हार रहे जीत रहे, और फिर कर दो एक समाज को दूसरे समाज के सामने। नहीं, फिर आप गलत काम कर रहे हैं। जवाब दीजिए ना, WTO तो 1995 से है ना, बोल रहा था। फिर क्या कौन सी आप कल्याणकारी योजना है, कौन सी नहीं आपने लाई? हमने जो लाई है उसके अलावा क्या लाई? उनको चुप कराइए। अतुल साहब, हारने जीतने का बात छोड़ के सच्चाई सामने लाइए। मनरेगा को आपने कहा था ना, इसकी कमर खोद देंगे, वही मनरेगा जो है उसने बचाया है कोविड में देश को। उदय सिंह साहब बोलिए। उन्हें हाँ, वो खामोश है। उनको कहिए कि हम बीच में नहीं बोले, वो जब बोल रहे थे तो हम नहीं उनको ऑब्स्ट्रक्ट। बात महंगाई पर हो रही, बात सत्ता से बाहर होने की नहीं हो रही। कांग्रेस किस लिए सत्ता से बाहर हो हम सबको पता है, सरकार में आप है तो सवाल आपसे। यहीं पे आ रहा हूँ। उन्होंने उज्ज्वला योजना के बारे में बताया जी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री अपील पे बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया था सब्सिडी लेना। कोई जबरदस्ती सब्सिडी नहीं हटाई गई थी, लोगों ने सब्सिडी को छोड़ दिया। कि सब्सिडी की कीमत कितनी कर दी गई ये भी बताइएगा उदय साहब। भारतीय जनता पार्टी के हर लीडर से मैं पूछती हूँ, सब्सिडी में वापस कितने पैसे आते थे? सब्सिडी जो भी सब उस समय 14,000 करोड़ रुपया था, जो सब्सिडी का भारत के लोगों ने स्वयं छोड़ दिया था और कहा था कि नहीं, आप इससे वैसे परिवारों में गैस पहुंचाइए जिन्होंने आज तक गैस को नहीं देखा। ये अच्छा रिक्वेस्ट था, ये अच्छी अपील थी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, लेकिन वो लोग जो सब्सिडी पर गैस सिलेंडर लेते हैं उन्हें सब्सिडी की कीमत कितने रुपए मिलती है ये तो बता दीजिए उदय सिंह साहब, हम तो जानते हैं। पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई? उज्ज्वला योजना को आप बढ़ चढ़कर बढ़ा चढ़ाकर आप बताते हैं, तो जो फायदा पहले आप आवाम को पहुंचाते थे तो क्या उतनी पहुंचा पा रहे हैं अब? नहीं, केवल उज्ज्वला योजना ही नहीं है, लोगों ने नहीं, पहले इसका तो जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी बताइए, पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं। सब्सिडी पे जो पैसे गैस सिलेंडर पर लोगों को वापस मिलते थे वो अब कितने मिलते हैं? अब एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास अभी नहीं है कि तो आप बर्बादे नहीं होंगे, लेकिन महंगाई पर बात कर रहे हैं और एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है। मैं बताऊं 40 से 42 रुपए अब आते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब पहले ये कीमत कितनी थी अतुल वाले आपको बताएंगे। ऐसा है कि पहले गैस सब्सिडी जो है वो 250 रुपए से ज्यादा तक की मिलती थी। इन्होंने 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा थी जी, 250 रुपए, 260 रुपए मिलती थी, एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता दूं। इन्होंने वो सारा खत्म कर दिया है और आज 1000 रुपए का सिलेंडर जो है वो उज्ज्वला को मिला है। वो अच्छी पहल थी प्रधानमंत्री जी की, मैं भी उसकी सराहना करूंगा। मैंने खुद ने भी सब्सिडी छोड़ दी थी, लेकिन जो जरूरतमंद थे, जो हमारी गरीब महिलाएं थी, जिनके धुएं में देखकर जिनके आंसू आते थे प्रधानमंत्री जी के, वो आंसू अभी थम नहीं रहे हैं, क्योंकि 90% से ज्यादा सेकंड रिफिलिंग नहीं है। दूसरी बार वो सिलेंडर भरा ही नहीं गया है, जो कपड़े सुखाने के काम में आता है हमारे बहनों को फिर जाना पड़ रहा है जंगल में, लकड़ी कटाई करके लकड़ी के चूल्हा जलाना पड़ रहा है। ये सच्चाई है। और जो कल्याणकारी योजना की बात करते हैं, तो मुझे एक योजना 2014 के बाद उन्होंने कुछ नहीं लाई है तो हमें बता दें, तो हम चैलेंज करते हैं आपको कि आपने क्या किया कोविड में। 20 लाख करोड़ का पैकेज, लोगों को कर्जा देने का पैकेज था, उसमें एक सुनो 1 लाख 80 करोड़ लोगों, एक सेकेंड अतुल साहब, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रही है सरकार, तो क्या आपको ये कल्याणकारी, ये समाजी बहबूद की मुहिम में ये स्कीम नहीं दिखती है? आपने मुझे पूछा, राशन थोड़ी पहुंचाया जा रहा है, नहीं ऐसा है, चना दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, चलिए मैं जोड़ दे रही हूँ, ऐड कर दे रही हूँ। हाँ नहीं, सुनो, शक्कर दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, मैं देखा नमक का हक भी अदा कर दिया यूपी के लोगों ने। मैं ये कहना चाहता हूं कि 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में रखना, हमने 1991 से लेकर 2014 तक 24 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था। इन्होंने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया। ये अगर इनकी उपलब्धि है तो इनको मुबारक हो। दूसरी बात, जब कोविड था सारी दुनिया में डायरेक्ट लोगों को सपोर्ट कर दिया गया। डायरेक्ट कैश सपोर्ट की वजह से लोग जो है वो सस्टेन हुए। अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, हर जगह। लेकिन इस देश में 20 लाख करोड़ का केवल जो है वो कर्जा लो। जब डिमांड नहीं थी मार्केट में, लोगों के पास नई चीजें लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो कोई उत्पादक, कोई व्यापारी उसमें लोन कैसा लेता?
1,85,000 करोड़ का जो पैकेज दिया था, सब कुछ मिला के सिर्फ 1.5% का, वो पैकेज केवल इस अनाज फ्री देने की बात है। अगर हम लोग, हमारे किसान, हम लोग छोड़ दो, हमारे किसान अगर इतना अनाज नहीं उगाते तो जो श्रीलंका का हुआ ना, वो 2 साल पहले इस देश का हो जाता। ये इस देश के उदय सिंह साहब, बहुत बड़ी बात ये कह रहे, श्रीलंका में क्या कुछ हालात बने हुए हम सबको मालूम है। अरे भाई, ये बार बार भारत को श्रीलंका से क्यों तुलना कर रहे हैं? अरे ये तो मनमोहन सिंह साहब क्यों जा रहे हैं कि ऐसा हो जाता? एक सेकंड अतुल साहब, अब वक्त दीजिए ना उन्हें बोलने का। ऐसा कैसे हो जाता? नहीं, उदय साहब बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, महंगाई है, हाँ। लेकिन जो पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन है उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। पूरी दुनिया लॉकडाउन से गुजरी है, ऐसा नहीं है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं। ये पैंडेमिक हम केवल नहीं, पूरे दुनिया में थी। कब तक पैंडेमिक का आप सहारा लेते रहेंगे? कुछ तो आराम देंगे ना लोगों को। सना जी, एक ही सवाल मेरा। नहीं, ये रोजगार के वसाइल कैसे पैदा क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? और बेरोजगारी बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, भर्तियां नहीं निकाल रही भारतीय जनता पार्टी सरकार। $410 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है, जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट है। आपको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है? जो यहाँ पे गरीब हम लोग मुफ्त आवास दे रहे हैं, वो इन्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो हम लोग अनाज दे रहे हैं, वो इन्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है। इन्हें महंगाई दिखाई पड़ रही है। आज भी राजस्थान का एक बंदा जो बीएसएफ में या सेना में भर्ती होना चाहता है, वो दिल्ली तक दौड़ लगाते हुए आया कि उसे भर्ती का इंतजार है। कब भर्ती निकलेगी? तो बेरोजगारी तो दूर होगी ना, भर्तियां अगर निकलेंगी तो। उदय सिंह साहब, नहीं, ये तो होना ही चाहिए। इसे तो आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही? आपके यहाँ होना चाहिए, कौन करेगा ये? नहीं, करेगी कब करेगी? सरकार बिल्कुल करेगी। अगर करेगी, उसमें प्रोसेस है, इसका प्रक्रिया है, उसके लिए कमीशन बने हैं, उसके माध्यम से नियुक्तियां होती है। और ये नियुक्ति बिल्कुल बंद है ऐसा भी नहीं है। सरकार को जब अवसर मिलता है, ऐसी नियुक्तियां होती है और इसकी प्रक्रिया निर्धारित है। ये ऐसा नहीं है कि किसी के विशेष पे। अच्छा, महंगाई पर आपके मिलने जुलने, भले ही आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन आपका एक सोशल नेटवर्क होगा, तो वो लोग कुछ नहीं कहते आपसे कि महंगाई बहुत बढ़ गई जब आप बाहर निकलते हैं? सारे लोग तो आप क्या उन्हें कहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ। हम लोग ये कहते हैं कि ये टेम्पोररी सिचुएशन है और ये पैंडेमिक सिचुएशन है, ये इंटरनेशनल क्राइसिस है। महंगाई बढ़ा है, श्रीलंका की वही स्थिति है, पाकिस्तान की वही। ठीक है, आसपास तो ये अपनों को और इनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर ये बताते हैं कि जो हालात महंगाई को लेकर मुल्क में बने हुए, वो दरअसल टेम्पररी है, इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से बने हुए हैं, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। इन तमाम वजूहात की वजह से आपको अभी फिल वक्त, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये महंगाई का बोझ सहना पड़ेगा, तो इनडायरेक्ट वे में क्या ये समझा जाए अतुल लोंधे साहब? नहीं, ऐसा है सना जी कि झूठ बोलना इनकी आदत है। मैं इनको बताता हूँ प्रक्रिया क्या होती है। हाँ। क्योंकि मैंने यूपीएससी पास की है। प्रक्रिया ये होती है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वो भेजता है कमीशन को, हमें इतनी भर्तियां करनी है, उसके बाद कमीशन प्रोसेस करता है। इन्होंने भेजी ही नहीं, इनके जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्होंने भर्तियां रिक्रूटमेंट की जरूरत ही भेजनी नहीं है कमीशन को, तो कमीशन रिक्रूटमेंट कहां से करेगा? एक मिनट अभी शांति से सुन लीजिए। अब इंटरनेशनल क्राइसिस, ये तो 2019 के पहले ही 45 साल की बड़ी बेकारी थी, ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी 2019 में थी। उसके पहले जो है इन्होंने आरबीआई से तक के जो कंटिजेंसी फंड जो 1962 में, नहीं, जो टेम्पररी बात कह रहे हैं कि जो अभी हालात महंगाई के बने हुए हैं टेम्पररी हैं, आगे आने वाले दिनों में आवाम को राहत मिलेगी। नहीं, कांग्रेस को क्या लगता है? इन्होंने इनकी गलत नीतियों का नतीजा जो है वो आज की महंगाई है। इन्होंने टैक्स पे टैक्स लगाया है। नहीं, तो आपको लगता है कि राहत जल्द से जल्द सरकार दे पाएगी, नहीं दे पाएगी? बहुत जल्दी जवाब चाहेंगे अतुल साहब। सरकार अगर चाहे तो राहत दिला सकती है जी। सरकार चूसना चाहती है गरीब लोगों को। कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार पूरी तरीके से आवाम की जेब खाली करना चाहती है, तो वहीं सरकार का ये कहना है कि जो भी हालात महंगाई को लेकर मुल्क में बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ वक्ती हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का दो रुख में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।